दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी। इसने आदेश पास कर दिया है कि धमकाओ दूसरे देशों को, टैरिफ से नहीं, युद्ध से। कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे। कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नहीं, सब झूठ बोल रहा है। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। तो जो अमेरिका कह रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है। तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, रशिया, चाइना, तुम डर जाओ, नामकरण हो चुका है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया और उसकी इज्जत तार तार कर दी है। देखिए सब धुआं उठ रहा है हर जगह। ये एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन ये इमेज गलत नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ कर रहा है, और ये इनका झंडा पड़ा हुआ है, तार तार हुआ। इस आदमी के इतने बुरे हाल हैं दोस्तों, इतने बुरे हाल हैं कि अब इसने आदेश पास कर दिया है कि धमकाओ दूसरे देशों को, टैरिफ से नहीं, युद्ध से। चलिए मैं आपको बताता हूं नए नए कारनामे डोनाल्ड ट्रंप के। बड़ा मजा आएगा, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जरूर। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की खबर यह है कि ट्रंप इंस्ट्रक्ट्स पेंटागन टू प्रिपेयर फॉर डेटरिंग रशिया चाइना अमिड राइजिंग टेंशंस। इसने बोल दिया कि तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए तैयार हो जाओ? यह कह रहा है पेंटागन को। पेंटागन है क्या? जो अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द पेंटागन। इट इज अमेरिकाज मिलिट्री हेडक्वार्टर। सारी जंगी तैयारियां और जो भी लड़ाई लड़ता है अमेरिका, सारी की सारी पेंटागन डायरेक्टेड होती हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू स्ट्रेंथन प्रिपरेशंस एम्ड एट डेटरिंग रशिया एंड चाइना, अकॉर्डिंग टू पेंटागन चीफ पीट Hegseth. Unfortunately, the weakness of the previous administration has driven Russia and China closer together. That's a terrible development of a lack of American leadership, Hegseth said, but that's why President Trump has charged us at the Defense Department to be prepared to rebuild our military in historic ways to restore the warrior ethos and re-establish deterrence. Not because we seek conflict, we do not. Hegseth stressed that U.S. preparations are defensive in nature, adding, "We have made it clear to China, Russia and other countries, it's because being prepared prevents conflict. So we know what they believe and who they are. We also know how strong we are and what military advantages we have. They also know this." बेसिकली दोस्तों हुआ कुछ भी नहीं है। हुआ ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो परेड देखी है ना बीजिंग में, और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने देखा है खास तौर से वो जो एक फोटोग्राफ है, मैंने उसके बारे में बात भी करी थी आज के कैप्सूल में, वो फोटोग्राफ जिसमें मोदी जी हैं, जिसमें पुतिन है, जिसमें शी जिनपिंग है, इन सबका गला सूख गया, बिल्कुल गला सूख गया। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे उतर आया है कि बोलो रशिया को, बोलो चाइना को, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। ये कह रहा है प्रिपेयर फॉर डेटरिंग रशिया एंड चाइना, प्रिपेयर करो, इनसे बोलो। और यहां पे ये बता रहा है नॉट बिकॉज वी सीक कन्फ्लिक्ट, वी डू नॉट। फिर यह कह रहा है कि वॉरियर इथॉस को, हमारा जो वॉरियर इथॉस है उसमें जरा हुंकार भरो, बात युद्ध की चल रही है। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या अमेरिका रशिया और चाइना को अटैक करेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका किसी को भी अटैक करेगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इससे यह साबित होता है कि ट्रंप के अब पत्ते खत्म हो रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लगा था कि गाली गलौज करके, धमकी करके उसकी बातें मान लेंगे लोग। फिर उसको ऐसा लगा कि टैरिफ लगा के मेरी बातें मान लेंगे लोग। फिर उसको लगा कि मैं ऐसे जो बयानात दूंगा जिससे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आएगी, उससे मेरी बात। जब कुछ नहीं हुआ तो इसने पीट हेग्सेथ, पेंटागन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को बोला है कि तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, देखते हैं। तो ये अपने सारे पत्ते टेबल पे डाल रहा है कि कोई तो पत्ता चलेगा यार, कोई तो झुकेगा, कभी तो मेरी बात मानेंगे।
और इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। यहां पे ट्रंप सीक्स टू रीब्रांड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये ट्रंप वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान ने करा था। पाकिस्तान ने यही काम करा था दोस्तों, इस्लामाबाद की एक मेन सड़क को कश्मीर या श्रीनगर हाईवे उसका नाम रख दिया। वो बोला कि नाम इसका नाम श्रीनगर हाईवे है, तो पाकिस्तानियों ने बोला उससे होगा क्या, इससे कश्मीर पे हमारी फतेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस आपने सड़क का नाम बदल दिया, हो गई कहानी खत्म। ठीक है, ये कमीज है मेरी कपड़े की है, कल से मैं बोलूंगा सोने की कमीज लाना, तो ये कमीज सोने की हो जाएगी, गौरवारी अमीर हो जाएगा। ये इन भाई का लॉजिक है, यही पाकिस्तान का लॉजिक है। कह रहा है मैं डिपार्टमेंट का नाम बदल दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम, यानी कि अपने आप को बचाना। डिफेंस होता है अपने आप को बचाना, ठीक है। आप अपने आप को बचा रहे हैं, यानी कि आप किसी को अटैक नहीं करना चाह रहे, आप खुद को बचा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इसने नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये युद्ध का है। तो ये दोनों खबरें आप देखिए, तब आपको पता लगेगा कि अब ट्रंप कोरी धमकियों पे उतर आया है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, बम मार दूंगा, मिसाइल मार दूंगा। गलती से कर मत देना बेटा, बहुत दौड़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा दौड़ाया जाएगा। दुनिया इस मूड में नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुने। यहां पे दोस्तों, इफ ट्रम्प्स बिगेस्ट टैरिफ्स गेट थ्रोन आउट, कंपनीज कुड गेट अ रिफंड बट नॉट कंज्यूमर्स। अब अमेरिका में एसोसिएटेड प्रेस का यह आर्टिकल है जो कह रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो केस हुए हैं यूएस कोर्ट्स में, जो कहते हैं कि पूरा टैरिफ का मामला गैर कानूनी है। कल हमने कवर भी करा था इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि ये जो टैरिफ का पूरा मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। अब लोअर कोर्ट ने भी बोल दिया गैर कानूनी है, और अपील्स की कोर्ट ने भी बोल दिया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब ट्रंप की सरकार को लग रहा है डर, ट्रंप का गला सूखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर ये हो गया ऐसा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तूने तो बिल्कुल फ्रॉड करा है, पलट वापस, तो उस सूरत में जब ये हुक्म पलटा जाएगा, अगर ये पलटा जाएगा और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो केस हार जाता है, तो फिर we have trillions of dollars coming into our country, Trump said Wednesday. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. But two courts now ruled that his biggest and boldest import taxes are illegal. अब ये देखिए, ये सब स्टोरी हो गई। ट्रंप ने ये भी झूठ बोल दिया, ये भी हमने कल कवर करा था कि we have trillions of dollars। कोई trillions of dollars नहीं, सब झूठ बोल रहा है, सब फ्रॉड है ट्रंप का, सारा कोरा झूठ, trillions of dollars। ये जो वहां पे बेचारे जो जिसको कहते हैं ना मैगा क्राउड है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको चूरन खिलाता है ये। उनको ये नहीं पता कि ये जो पैसे आ रहे हैं कुछ बिलियन डॉलर हैं, ट्रिलियन नहीं है। पहली चीज, ये फिगर ही गलत है, और वो जो आ रहे हैं ये इन्हीं की जेब से आ रहे हैं। ये कोई भारत नहीं दे रहा, ये कोई चाइना रशिया नहीं दे रहा, ये आम अमेरिकन है। जो दूध का पैकेट है $2 का, वो $5 का हो गया, तो $3 को ये प्रॉफिट बता रहे। ये प्रॉफिट कैसे हो गया भाई, ये प्रॉफिट कैसे हो गया? अगर ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट, अगर ये शर्ट है $20 की, अगर ये शर्ट $40 की हो गई, तुम $20 का प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हो? क्या ये पैसा तुमने भारत से लिया है, या चाइना से लिया है, रूस से लिया है, या तुमने ब्राजील से लिया है? ये तो टैक्स तुमने लगाया, और टैक्स किस पे लगाया है? उस अमेरिकन पे लगाया है। तुमने अपने लोगों की जेब काटी और तुम कहते हो बड़ा मुनाफा हो गया, और यही चूरन सबको खिला रहा है। अब ये देखिए साहब, ये कहता है वी आर टॉकिंग अबाउट hundreds of billions of dollars potentially in refund affecting thousands and thousands of importers, said trade lawyer Louis Arandia, a partner with the law firm Barnes and Thornburg. Unwinding all that will be the largest administrative effort in US government history. लेकिन the federal government could have to pay back many of the taxes it's already collected from companies that import foreign products into the United States. ये जो ट्रंप ने टैरिफ, अब एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये ट्रंप कह रहा है कि वी वुड बी टेकन एडवांटेज ऑफ बाय एवरी अदर नेशन, यानी कि ट्रंप जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि खरबों डॉलर आए हैं, ये देशों से आए हैं। तभी तो कह रहा है कि बाय एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, फ्रेंड और फो, यानी कि दूसरे देश हैं, दूसरे देश हैं। अगर तुमने बेटा पैसे दूसरे देशों से दिए हैं, फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि the federal government could have to pay back many of the taxes collected from companies that import foreign products into the United States? ये देखिए साहब, कोर्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो आपने टैक्स इकट्ठा करे हैं, जिसके लिए आप इतना घमंड फील कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, जो कि फिगर ही झूठा है, लेकिन कोई बात नहीं, अरबों डॉलर तो आपने कलेक्ट करे हैं, ये आप वापस दे रहे हो, कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज दैट इंपोर्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकन कंपनीज है जो अमेरिका इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट, आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा अमेरिकन कंपनीज को।
इसने, ये देखिए आदमी इतना कोरा झूठ बोलता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा आदमी यूएस का प्रेसिडेंट ऐसे तो नहीं बोलेगा यार। कम से कम इतना ये क्रेडिबिलिटी होती है ना कि यूएस का प्रेसिडेंट ऐसा तो नहीं बोल सकता, हम लोग तो ऐसे ही चलते हैं। इसने बोल दिया। जब तक हम सोच रहे थे ऐसा बोल नहीं सकता, क्या ये ऐसा बोल सकता है, क्या उसने बोला बोल के खत्म करा, आगे बढ़ो, इसने कर दिया। आज की तारीख में साफ सीधी बात है, अगर ट्रंप केस हारता है तो अरबों डॉलर अमेरिकन कंपनीज को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अरबों डॉलर अमेरिकन कंपनीज को वापस करने पड़ेंगे। कौन से अरबों डॉलर हैं? वो अरबों डॉलर हैं जो अमेरिकन इंपोर्टर्स ने खर्च करे थे। जैसे कि भारत की एक कंपनी है, ठीक है, माना कि सूरत में एक कंपनी है, सूरत की कंपनी ने 5000 कमीजें भेजी। अब 5000 कमीजें भेजी, एक का दाम पड़ा फॉर एग्जाम्पल $20 एक शर्ट का। अब वो टैरिफ लग के हो गया $30, क्योंकि 50% टैरिफ लगा। $20 का 50% कितना हुआ? $10। तो 20 + 10 $30, $30 का प्राइस हो गया। अब जब कोर्ट ये बोलेगा कि ट्रंप के जितने टैरिफ इलीगल हैं, तो वो जो $10 एडिशनल लगे थे वो आप उस इंपोर्टर को तो दोगे ना, आप उस इंपोर्टर को दोगे वो $10। अब वो जो आप इंपोर्टर को वापस दोगे वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसको $10 वापस मिलेंगे। लेकिन जिस बंदे ने वो $30 की शर्ट खरीद ली ऑलरेडी, है ना, जिसने वो $30 की शर्ट खरीद ली, जो अमेरिकन है, जो शर्ट पहन रहा है, एक बनाने वाला इंडिया में बैठा है, एक इंपोर्ट करने वाला अमेरिका में बैठा है, और उसको खरीदने वाला भी तो अमेरिका में बैठा है, जो ग्राहक है। उस ग्राहक को आप घर जाके उसके थोड़ा ना $10 दोगे, उसकी तो जेब कट गई जो कटनी थी। और यहां पे दोस्तों कह रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी ऑन ब्रिंक ऑफ रिसेशन, वार्न्स मूडीज चीफ इकोनॉमिस्ट। द स्टेट लेवल डेटा इन द यूएस शोज दैट कंट्रीज ऑन द एज ऑफ रिसेशन, सेड मार्क जैंडी, चीफ इकोनॉमिस्ट एट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। बेस्ड ऑन माय असेसमेंट ऑफ वेरियस डेटा, स्टेट्स मेकिंग अप nearly a third of US GDP are either in or at high risk of recession. Another third are just holding steady, and the remaining third are growing, he wrote on social media platform X. Further, in an interview with Newsweek, Zandi said, for the average American, that risk shows up in two ways. It means higher prices at the store, and it means job disruption across industries tied to food, goods and transportation. सही बात है, और लगाओ टैरिफ बेटा। यार देखो, जब ऐसा होता है कि इसने जो बात करी है ना, हायर प्राइसेस एट स्टोर, यानी कि जब आप दुकान में जाएंगे तो चीजों के दाम बढ़ गए, आप कैसे बढ़ेंगे? वही वापस सूरत ले चलते हैं, गुजरात। एक फैक्ट्री में शर्ट बनी। अब वो जो शर्ट बनी वो जहाज से आई, पानी के जहाज से वो पहुंची अमेरिका। ठीक है भाई, वहां पे इंपोर्टर ने ले लिया, वो अमेरिकन आदमी है। अब वो चढ़ाएगा ट्रक पे, तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला पैसा बनाएगा, वो ट्रक ड्राइवर पैसा बनाएगा। जो उस ट्रक, वो क्योंकि साइकिल में होता है, जो ट्रक बेच रहा है वो भी पैसा कमाएगा, क्योंकि ये साइकिल में चल रहा है ना पूरा, एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो उसमें तेल डालेगा वो पैसा कमाएगा, जो सर्विस स्टेशन में उसकी सर्विसिंग करेगा वो पैसा बनाएगा। जब ट्रक ड्राइवर आएगा 200-300 किलोमीटर दूर, वो बैठ के कहीं पे खाना वाना अपना खाएगा, रेस्ट करेगा, वो बंदा जो होटल का या मोटल का बंदा है, रेस्टोरेंट का बंदा है, वो पैसा कमाएगा। पूरी एक चेन बन जाती है भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, पूरी एक चेन। ठीक है, अब जब ये डिसरप्ट होगी, राइट, अब ये डिसरप्ट होगी, अब मानो कि ये सामान पहुंच गया और ट्रक ड्राइवर इसको स्टोर पे ले गया, तो एक पहले वेयर हाउस में ले जाएगा, वेयर हाउस से जाएंगे वेरियस स्टोर्स में, अलग अलग स्टोर्स में जाएंगे, किसी स्टोर को बोलेंगे कि ठीक है 100 शर्ट तुम्हारी, 200 शर्ट तुम्हारी। सूरत से तो हजारों शर्ट आई थी, राइट। अब ये पूरा इसका फैलावा होगा, फिर वहां पे लोगों की नौकरी, क्योंकि वो कपड़े का स्टोर है, वो कपड़े बेच रहे हैं। अब अचानक ये पूरा का पूरा मामला हो गया बंद, क्योंकि टैरिफ लग रहे हैं। अब टैरिफ लग रहे हैं तो ये मामला हो गया बंद। अब सूरत से कमीजें नहीं आ रही, या और कहीं से भी वो कमीजें अमेरिका नहीं आ रही। तो जब ये कमीजें अमेरिका नहीं पहुंच रही, तो वो ट्रक ड्राइवर क्या, वो तो बैठा है वहां पे, ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा, वो ट्रक कुछ नहीं कर रहा। वो जो खाना बेचता था ट्रक ड्राइवर को, वो किसको खाना बेच रहा है? जो स्टोर में लड़के लड़कियां कस्टमर को बेच रहे थे, उनके जॉब का, उनके नौकरी चली गई। अब उनकी नौकरी चली गई तो वो अपना खाने के लिए, जहां पे वो खाना खाते होंगे या खाना जहां से खरीदते होंगे अपना राशन, वो जब वहां पे जाएंगे तो उनको तो तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जब उनको तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो क्या खरीदेंगे? जब वो नहीं खरीदेंगे तो वो जो राशन बेच रहा है उनको, वो क्या बेचेगा? क्योंकि उसके खरीदारों के पास पैसा नहीं है। दोस्तों, एक पूरी जो साइकिल है अमेरिका में, पूरी साइकिल डिसरप्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको किसी बेवकूफ ने समझा दिया कान में कि बॉस आपके हाथ में तो ऐसी ताकत है कि आप ऐसे फूंक मारेंगे तो पता नहीं सोने चांदी बरसेंगे हवा से। इसने विश्वास कर लिया
और इसने सब कुछ ड्रामा अपना शुरू कर दिया। आज की तारीख में यह कह रहा है कि मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट है मूडीज का। अब बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये मार्क जैंडी चीफ इकोनॉमिस्ट कह रहा है यूएस इकोनॉमी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। आपकी इकोनॉमी रिसेशन के दहाने पे खड़ी है, कभी भी जा सकती है। दोस्तों ये लिखा है पीएम मोदी डिस्कसेस इंडिया ईयू समिट विथ यूरोपियन लीडर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे September 4, 2025 held a joint telephone call with President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa. A government press release said, as the world's largest democratic forces, India and the EU share a strong and close relationship built on trust, shared values, and common vision for the future. The press release said the leaders underlined the role of the India-European Union strategic partnership in jointly addressing global issues, fostering stability, and promoting a rules-based order for the mutual prosperity. Leaders also exchanged views on regional and global issues. Ukraine की उनकी बात हुई है, reaffirmed India's support for a peaceful resolution of the conflict. अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हो गई दोस्तों। यहां पे एक बात चल रही है और ये उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है जी, उर्सुला वॉन डर लेयन कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है। ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करके, और जो लगातार दर लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये हमें बहुत एक जिसको कहते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन वाली बात है, अच्छी बात है, हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ब्रिंगिंग रशिया टू एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन। दिस वॉर कैरीज ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज एटसेट्रा। लुक, अब ये देखें ना, ये मेन चीज, ये देखिए साहब, ये है मेन चीज जो मोदी जी करवा रहे हैं। वहां पे ट्रंप गुर्रा रहा है, काट लूंगा, खा जाऊंगा। यहां पे लुकिंग अहेड वी प्लान टू अग्री ऑन अ जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा एट द नेक्स्ट EU India summit as early as possible in 2026. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement negotiations by the end of the year. यानी कि इस साल के एंड तक। दोस्तों आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारा हो चुका है। आपको यह भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है। अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है। तो जो अमेरिका कर रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, is growing the fastest in the world. Thank you very much. And also, Mr. Trump, we are signing a deal with the European Union. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement by the end of the year. To achieve this, progress is needed now. अब ये इन्होंने ऑफिशियली डाल दिया है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। तो जो भी वहां पे, मैं एक्चुअली सूरत का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं पिछले हफ्ते सूरत में था और वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे, बड़े मेहनती लोग, अच्छे लोग, और वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। तो मैंने उनको यही बोला कि साहब आप डाइवर्सिफाई करें जितना कर सकते हैं, डोंट डिपेंड अपॉन अमेरिका। एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। उनको मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया इसलिए, वो वैसे ही कर रहे थे, बीच में टैरिफ हिट कर गया, लेकिन इससे बहुत फायदा हो जाएगा। अब वही माल जो यूएस जाता था अब यूरोप जाएगा। और पिछली स्लाइड में आपको पता लग ही गया है कि मूडीज का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा है कि यूएस इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मैसिव रिसेशन। दोस्तों इसके अलावा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को यह बोल रहा था कि तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है, तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ। ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई। यहां पे दोस्तों डॉक्टर एस Jaishankar's big changes statement after meeting German minister amid US tariffs calls for closer India-EU ties. During the presser, Jaishankar urged for a stronger relationship with Germany, saying, "We are witnessing significant and far-reaching changes on the global strategic landscape. We are also seeing a lot of volatility on the global economic landscape, and I think together they make a very powerful case for India and the European Union and India and Germany to work much more closely with each other. This is a relationship where there are considerable possibilities for fairly rapid growth." तो यहां पे इंडिया डायरेक्टली जर्मनी से बात कर रहा है। अमेरिका को यह लगा था, देखिए ना, ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में, ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में। गलतफहमी ये होती है कि हम अपना मार्केट आपके लिए अगर बंद कर देंगे तो फिर देखना आपका माल सड़ जाएगा गोदामों में और आपके लिए कुछ नहीं रहेगा दुनिया में, इसलिए जो हम कह रहे हैं मानो हमारी बात और हमारी सारी शर्तें। ऐसा नहीं होता यार। कोई समझाए डोनाल्ड ट्रंप को, आराम से बैठ के चाय वाय इसको पिलाओ, आराम से ठंडक आए इसके शरीर में, इसको बताओ यार कि ऐसा नहीं होता है।
ये गुंडागर्दी वाला जमाना चला गया अमेरिका का। तुम जो कहोगे ना दुनिया उसका उल्टा ही करेगी। ये देखिए साहब, सो द बॉटम लाइन आंसर इज यस। ये देखो साहब, बोल दिया यस, डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया यस। There are big changes underway in the world. Those changes make a very compelling case for a deeper, stronger, wider India-Germany relationship. अब ये क्या चेंजेस हैं? ये जो डॉक्टर जयशंकर दिखा रहे हैं, कौन से चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? इशारा किधर है? इशारा ट्रंप की ओर है कि दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और अगर हमने एक साथ काम नहीं करा तो नुकसान हो सकता है। फायदा इसी में है कि एक साथ काम करें। टुडे आवर कन्वर्सेशन वाज मोस्टली डिवोटेड टू द बायलैटरल पार्ट, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में क्या रहेगा, ट्रेड क्या रहेगी, उस पे डिवोटेड था। द मिनिस्टर वाज काइंड इनफ टू अश्योर मी दैट जर्मनी वुड पुट इट्स फुल वेट बिहाइंड द एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था, नेगोशिएशंस विद द यूरोपियन यूनियन। तो यहां पे जर्मनी ने बोला है कि भाई हम एक सीनियर मेंबर हैं, रिस्पेक्टेबल एक मेंबर हैं ईयू के, हमारी चलती है उसमें, और हम ये बोल रहे हैं ईयू को, और हम पूरा जिसको कहते हैं अपना वेट, अपना पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन में जो हमारा एक रसूख है, एक वजन है, हम पूरा बिहाइंड इंडिया इसको लगाते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत और ईयू का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो कंक्लूड हो जाए। वैसे भी बोल दिया इस साल के एंड तक होने वाला है, तो 3-4 महीने बाकी हैं, दिसंबर तक हो जाएगा ये मामला खत्म। लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल होना चाहिए। ये वाली जो मीटिंग थी, ये वाली मीटिंग दोस्तों, ये वाली मीटिंग थी इंडिया और जर्मनी के बीच में, लेकिन इसमें ईयू के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात आई और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ये हम करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हम चाहते हैं हो जाए, हमारा भी इसमें भला है। अब दोस्तों आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से इंडिया में एक ही बात हो रही है साहब, जीएसटी काट दिया, जीएसटी काट दिया, ये रेट स्लैब था, इससे इतने पे लिया, इतने पे लिया। क्या इससे फायदा होगा? अब ऑन द फेस ऑफ इट आप तो ये कहेंगे ना सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। और इससे ट्रंप के टैरिफ का डायरेक्ट क्या रिश्ता है, आज मैं ये समझाना चाहता हूं। विल जीएसटी रेट कट्स हेल्प काउंटर ट्रंप्स 50% tariff? India's GDP growth may even go up. Here is why. The Modi government has announced better than expected GST reforms and rate structure rationalization, with a majority of items consumed by the common man and middle class set to see price cuts from September 22nd, the start of the Navratras. But will the GST rate cuts be enough to counter the impact of Trump's 50% tariffs on India? GST rate cuts impact on GDP growth. अब इसमें है क्या चक्कर, देखिए साहब, इसमें यह है कि इन्होंने करा क्या, इन्होंने 50%, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। ट्रंप ने, चलिए सूरत चलते हैं वापस, अब हर चीज सूरत से ही होगी, पूरी जियो पॉलिटिक्स हम सूरत से ही समझाएंगे आपको, ठीक है। वही $20 की शर्ट, यानी कि आप ये मान के चलिए कि $20 की जो शर्ट सूरत का जो मैन्युफैक्चरर है, व्यापारी है, जो अमेरिका भेज रहा है, राइट, उसमें उसका $2-4 उसका भी मुनाफा होगा, बाकी उसकी लागत होगी। लेकिन जीएसटी का स्लैब गिरने से क्या होगा कि अगर उसकी लागत, वो एक कमीज जो कि $20 की अमेरिका जा रही है, अगर उसकी लागत $15 है उसको बनाना भारत में, उस शर्ट को बनाना, फॉर एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि उसकी $15 की लागत है, वही लागत उसकी $7 की हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने पीछे से इसका जीएसटी आधे से भी कम कर दिया। अब क्योंकि कम कर दिया जीएसटी, तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, और इससे इंपैक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी भारत की सप्लाई चेन पे। जब हर चीज सस्ती हो गई तो फिर हर चीज सस्ती हो गई, कहानी खत्म हो गई। जो मशीनरी आ रही है वो सस्ती हो गई, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, तो वो बनाने में भी सस्ती हो जाएगी। यहां पे ट्रंप ने करा महंगा उसको, 50% टैरिफ लगा के, यहां पे जीएसटी हटा के मोदी जी ने वही चीज, जीएसटी कम करके वही चीज कम कर दी। क्या ये बिल्कुल 50% को कवर कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे 50% को कवर कर देगा। लेकिन हां, एक और बात है कि सरकार हेल्प करेगी व्यापारियों को। सरकार कह रही है कि हम आपकी मदद करेंगे, डायरेक्ट मदद करेंगे। दूसरा, सरकार ने जीएसटी कम कर दी, तो ये जो चोट लगने वाली थी ना, ये चोट काफी हद तक कम हो गई, काफी हद तक कम हो गई। प्लस जल्दी 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 सरकार क्या कर रही है, चीजें सस्ती कर रही है। 22 तारीख नवरात्रे के दिन आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से, आपको पता लग जाएगा, खट से चीजों के दाम गिरे, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने मदद करी एक्सपोर्टर की कि आपको ज्यादा चोट ना लगे, आप चिंता मत करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सरकार डायरेक्टली उनको हेल्प करेगी। और तीसरी बात, सरकार जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और इसके साथ दुनिया भर में, ये 40 तकरीबन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाली हैं, 40 इन ऑल। तो आप समझ लीजिए कि सरकार
जीएसटी कम कर दिया, यानी कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो गई, फिर उनको डायरेक्ट मदद करी, और तीसरी उनको अमेरिका के अलावा और 40 ऑल्टरनेट मार्केट दे दिया कि अमेरिका नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, दुनिया भर में बेचो, अफ्रीका में बेचो, यूरोप में बेचो, हर जगह बेचो, अमेरिका नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे के पूरे मामले को अब जकड़ लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया। यहां पे दोस्तों आम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और वहां पे ट्रंप क्या कर रहा है, दुनिया को हड़का रहा है, डरा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, रशिया, चाइना, तुम डर जाओ, नामकरण हो चुका है, अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अब पता नहीं लोग कितना डरते हैं, क्या है मामला। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।